नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित देखिए इस प्रकार से हमें यह अभ्यास पुस्तिका इस कक्षा के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए आप देखेंगे इस सब एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में विषय वस्तु दी गई है। इसमें पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक अध्याय दिए गए हैं। तो देखिए हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ अध्याय 2 पूर्ण संख्याएँ, इसका संपूर्ण हल देखिए। अध्याय 2 में दिया है, देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है कि प्राकृत संख्याएं क्या हैं। इसके बाद देखिए प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं इस प्रकार से परिवर्ती पूर्ववर्ती इसके बारे में दिया गया है। तो आप इसका अध्ययन कर लेंगे, इसे समझ लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ दिया जैसे कि 1 का परवर्ती 2 और 100 का पूर्ववर्ती 99। मतलब हम यहाँ समझ सकते हैं कि 1 में यदि परिवर्ती 1 का परिवर्ती ज्ञात करना है तो 1 में हम +1 प्लस करके उसके हम आगे की संख्या बता सकते हैं। तो यह परवर्ती कहलाएगा। इसके बाद पूर्ववर्ती में देखिए 1 पहले की संख्या। तो देखिए जैसे कि 100 है, इसमें से हम 1 कम कर देंगे तो जैसे 100 का पूर्ववर्ती 99। तो इस प्रकार से हम इसका परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है, देखिए एक उदाहरण दिया है। प्रश्न पहला, एक फल विक्रेता ने ₹2 650 के आम खरीदे तथा उन्हें ₹799 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? तो देखिए बेचे गए फल 799 रुपये में और खरीदे गए फल 650 रुपये। तो 149 रुपये का उसे फ़ायदा हुआ। इसमें हम इसे घटा देंगे तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अतः फल विक्रेता को 149 रुपये का फ़ायदा हुआ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? तो देखिए जबकि एक पंक्ति में 65 पौधे, इसलिए 125 पंक्तियों में 125 गुणा 65 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए गुणा करेंगे तो 8125 पौधे लगेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। तो इसके हम योग में 1003 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। पहले 2405 और 1273 को हम इनका योग करेंगे तो 3678 आ जाएगा और इसमें हम 1003 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4681। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए अब हम पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर डी नंबर का 2/0 यह परिभाषित नहीं है। तो डी नंबर का राइट आंसर है। तो डी नंबर वाले घेरे को हम इस प्रकार से भर देंगे। इसके बाद है 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए इसकी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लिखकर इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर का 99 9,98,000। इसका राइट आंसर बी नंबर का आएगा। तो इसे हम बी नंबर वाले घेरे को भर देंगे। इसके बाद तीसरा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह ए नंबर का संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह कथन सत्य नहीं है। इसके बाद देखिए 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या है। तो 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या है 9 लाख। देखिए 99,999। इसका राइट आंसर है बी नंबर का। इसके बाद है सबसे छोटी एक संख्या जिसका पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर इसे यहाँ मिट गया है तो अब इसका राइट आंसर देख सकते हैं, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद अगला, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां, संख्याएं 1 2 3 4 5 गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगला प्रश्न, संख्या 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। तो इसका पूर्ववर्ती होगा 1 हम घटा देंगे तो 9131। सॉरी
1931। इसके बाद है संख्या 1,11,9 का परवर्ती लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,11,10। देखिए परवर्ती में हम 1 प्लस कर देंगे। इसके बाद ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। इसके बाद है सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निश्चित नहीं है। इसके बाद है अगला संख्या 999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए, तो अगली 3 प्राकृत संख्या 999, 1000 और 1001। इसके बाद है संख्या रेखा का प्रयोग कर 2-5 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए 2-5 का मान ज्ञात कर सकते हैं 1 से 2, देखिए, और इसमें आ जाएगा 5 हम प्लस कर देंगे तो यहाँ जरा राइट आंसर आएगा 7। देखिए यहाँ पर 2-5 कर सकते हैं आप, यहाँ 2 और इसके बाद 5 करना है, तो यहाँ आ जाएगा इसका राइट आंसर 7। इसके बाद है 7 ऋण 4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो देखिए 7 में से हम 4 कदम पीछे हटेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर 3। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इसे दर्शा सकते हैं। इसके बाद है 6 गुणा 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से 6 गुणा 3, देखिए 6 3 18, तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इसका मान दर्शा देंगे। अब है 35 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो 50 में से 35 घटाएंगे तो 25 पूर्ण संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस अध्याय के सभी 15 प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।